चलिए आज हम लोग एक देखेंगे नया टॉपिक जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन को ही अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हमने दो माध्यम लिया है। जैसे ये इस माध्यम की बात करते हैं तो ये हमारे पास वायु है, यहाँ पे क्या है? वायु है। और ये हमारे पास कांच है। ये क्या है? कांच है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वायु में प्रकाश के चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जबकि कांच में कितना होता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे जो है प्रकाश के चाल क्या है? अधिक है। और जब प्रकाश के चाल अधिक होगा तो उसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और जब प्रकाश का चाल कम होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जब प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने विरल से ले लिया, अब प्रकाश को हम क्या करेंगे? इस प्रकार से विरल माध्यम से हमने क्या किया? इस तरह से डाला। तो ये प्रकाश तो जाना चाहिए था कि इस प्रकार से ये सीधे चला जाता, पर सीधा जाएगा नहीं प्रकाश। ये क्या होगा? अविलंब की ओर इस तरह से झुकेगा, ऐसे झुकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश के किरणों का विचलित होना, ठीक है, प्रकाश की किरणों का विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अर्थात बोलेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो वह अपने दिशा से क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने दिशा से ये विचलित होता है। ठीक है, इसी विचलन की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या चीजें समझ में आ गया है? तो क्या बताया हमने? ठीक है, कि जब प्रकाश ठीक है क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने दिशा से क्या होता है? विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है जिसे क्या कहेंगे? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।